गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। चलो पढ़ते हैं। रोहन ने रोहन के भाई से रोहन के भाई की पतंग मांगी। देखो क्या लिखा है, रोहन ने रोहन के भाई से रोहन के भाई की पतंग मांगी। और यहाँ लिखा है प्रिया ने प्रिया की बहन से कहा, प्रिया की बहन ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया है। अब देखो, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है ना सेंटेंसेस में, वाक्य में। ऊपर लिखे वाक्य बार बार एक ही नाम का प्रयोग के कारण अटपटे हो गए हैं। इन्हें सही करके इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? रोहन ने अपने भाई से उसकी पतंग मांगी। ये सही है ना? यहाँ पे कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रोहन शब्द को हमने बार बार में प्रयोग में लिया, जबकि हम लिख सकते थे कि उसने अपनी पतंग मांगी। ठीक है, उसकी पतंग मांगी, उसकी मतलब हमें नाम से समझ में आ गया कि यहाँ पे रोहन की बात हो रही है। सेम ऐसे ही प्रिया ने प्रिया की बहन से कहा कि प्रिया की बहन ने सुंदर चित्र बनाया है। इसको हम ऐसा ना लिखकर कैसे लिखें? प्रिया ने अपनी बहन से कहा, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। तो अब ये वाक्य जो है हमें अटपटा नहीं लगेगा। अब देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, रोहन एक संज्ञा है, किसी का नाम है, और उसकी जगह हमने क्या कहा, रोहन के भाई की जगह हमने लिखा, इस संज्ञा की जगह हमने लिखा अपने भाई। ठीक है, और लिखा रोहन के भाई की पतंग, तो उसकी जगह हमने लिखा उसकी पतंग, है ना। तो उसकी मतलब रोहन की। तो हमने नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? सर्वनाम। ऐसे ही सेम चीज, प्रिया ने प्रिया की बहन से कहा, तो हमने सीधा लिख दिया प्रिया ने उसकी अपनी बहन से कहा। ठीक है, क्या कहा? प्रिया की बहन ने सुंदर चित्र बनाया है, तो प्रिया की बहन मतलब तुमने सुंदर चित्र बनाया। तुमने या तुमने यूज कर लिया, इसको प्रयोग में ले लिया, तो अब ये क्या बन गया? सर्वनाम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। अब यहाँ पे बोलने वाला कौन है? जैसे मैं आपको कक्षा में पढ़ाती हूँ तो मैं कौन हुई? बोलने वाली। सुनने वाले कौन हुए? जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? सुनने वाले। तो आप क्या होंगे? सुनने वाले। और किसी अन्य व्यक्ति मतलब हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं। मान लो हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, आप सुन रहे हो, आप सुनने वाले हुए। और हम किसी अन्य व्यक्ति की, मान लो हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, तो वो कौन हुए? अन्य व्यक्ति। इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं लिख रही हूँ तो यहाँ कौन हुआ? बोलने वाला। ठीक है, मैं खुद हुई। तुम भी मेरे साथ चलो, तो तुम कौन हुए? सामने वाले। और वह कोई अन्य, वह नाच रही है। ठीक है, वह कौन हुआ? कोई अन्य। तो इसे बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर या पास के निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, मेरे हाथ में पेंसिल है, क्या ये चीज़ निश्चित है या नहीं है? है ना। यह पुस्तक है, तो ये पुस्तक निश्चित है या नहीं है? ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, यह भी निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चय होती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन का घर यह नहीं वह है। ठीक है, मोहन ने इशारा करते हुए किसी ने बोला कि ये मोहन का घर नहीं, मोहन का घर तो वह है।
तो ये क्या हुआ? निश्चय। यह तुम्हारी पुस्तक तुम्हारी है, तो ये निश्चित हुआ। ऐसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या करना है? जो चीज़ निश्चित नहीं होती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते हैं उन्हें बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे जो चीज़ निश्चित ना हो, जिसे यहाँ लिखा है रात से भी कुछ खा लेना। क्या खा लेना? कुछ निश्चित है? नहीं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें नहीं पता, तो उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों में संबंध बताते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, वह आदि। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो का संबंध किसके साथ है? वह के साथ है। जो ड्रेस माता जी ने खरीदी थी वह ले आओ, तो इस जो का संबंध किससे है? वह से है, तो इन्हें बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न करे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसे, कब आदि। जैसे कौन आया है? मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? तो ये सब क्या है? प्रश्न है। ऐसे शब्दों को बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का अर्थ होता है अपना, खुद का, स्वयं का। तो वक्ता या लेखक स्वयं के लिए, स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद, स्वतः आदि। वह स्वयं इधर आ रहा है, मतलब वह खुद अपने आप आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? निजवाचक। मैं अपना काम आप करता हूँ, मतलब मैं अपने आप अपना काम करता हूँ, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।